बहुत लोगों में एक मिसकंसेप्शन होता है, गलत धारणा होती है कि ब्लड देने से हमारे शरीर से ब्लड की कमी हो जाएगी। यहाँ मैं उनको ये बताता चलूँ कि देखिए, शरीर से ब्लड की कमी नहीं होती है। आपका जो ब्लड निकलता है उसमें 5-6-7 लीटर ब्लड होता है। अगर 350 ml ब्लड निकलता है तो 24 आवर में पूरा हो जाता है। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसको लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं हिंदी में, वो आपकी 3 महीने बाद ऑटोमेटिक रिप्लेस होती रहती है। तो अगर आप नहीं भी देंगे तो भी डिस्ट्रॉय होकर के दोबारा रिप्लेस करके बनेगी। इससे बेहतर क्यों ना है कि हम उस ब्लड को दे दिया जाए, तो किसी गरीब बेसहारा परेशान लोगों के काम आ सकता है। देखिए, ब्लड देने से डोनर का भी फ़ायदा है और मरीज़ का भी फ़ायदा है। मरीज़ को जो फ़ायदा है वो तो है ही है, जिस हिसाब से उसकी जो बीमारी होगी उसको तो फ़ायदा करेगा, लेकिन डोनर का भी इसमें फ़ायदा होता है। इसमें डोनर की प्रॉपर इस ब्लड की स्क्रीनिंग होती है। इसमें HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस की जांच होती है। और ये मैं आपके माध्यम से बताता चलूँ कि हमारे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में बहुत ही एडवांस सफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से जांच की जाती है और हम डबल लेयर प्रोटेक्शन करते हैं ब्लड का, जिसके अंतर्गत जब ब्लड जाता है तो इसकी स्क्रीनिंग हम पहले एक अलग टेक्निक से कराते हैं, जिसको केमिकल टेक्निक कहते हैं। उसके बाद वहाँ से जब ब्लड पास होता है तो एक बार हम ID नेट टेक्निक से ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो कि इससे एडवांस टेक्निक पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अगर विंडो पीरियड बहुत शॉर्ट भी हुआ, सपोज़ करिए हेपेटाइटिस B या HIV, किसी मरीज़ को इन्फेक्शन पहुंच चुका है बॉडी में, तो अगर मैनुअल इसकी जांच करते हैं तो वो विंडो पीरियड में होता है, हम उसको मतलब उस वायरस को पकड़ नहीं पाते। लेकिन ये मशीन जो होती है, अगर 2 से 3 दिन का भी आपका इन्फेक्शन होगा फ़ौरन पकड़ लेगी और आपको अपने ब्लड का स्टेटस पता लग जाएगा कि आपके शरीर में किस टाइप का इन्फेक्शन है, और उस तुरंत उस ब्लड को हम डिस्कार्ड करा देते हैं। और उस मरीज़ का फ़ोन नंबर हमारे पास होता है, उसकी गोपनीयता को बनाए रखते हुए हम उसको अपने पास कॉल करते हैं और उसको हम जो एप्रोप्रिएट यूनिट है उसको वहाँ हम रेफ़र करके उसका इलाज हम रेफरल बेस पे प्रायोरिटी बेसिस पे करवाते हैं। तो ये तो डोनर का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इसमें देखिए, पेशेंट का जो फ़ायदा होता है वो है कि हम जब ब्लड ले जाते हैं तो इसके कंपोनेंट बनाए जाते हैं। 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें PRBC अलग करते हैं, प्लेटलेट अलग करते हैं, प्लाज्मा अलग करते हैं और क्रायोप्रेसिपिटेट अलग करते हैं। तो एज़ पर नीड्स, आवश्यकता के अनुसार जिस मरीज़ को जो कंपोनेंट की ज़रूरत होती है उसको वो ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है या चढ़ाया जाता है, जिससे कि अननेसेसरी इन कंपोनेंट का लोड बॉडी पर नहीं पड़ता है और जिसकी जो आवश्यकता होती है वो उसी हिसाब से उसको दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी हैं। इसमें लोगों को अब आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आपके माध्यम से मैं यही बताता चलूँ कि हमारे ब्लड बैंक में ऐसे बहुत सारे डोनर आते हैं जो कि उनको ब्लड की आवश्यकता होती है, उनके पास डोनर नहीं होते हैं, बहुत गरीब बेसहारा परेशान होते हैं। तो उनके डॉक्टर्स हमारे पास आकर के उनकी केस के बारे में बात करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा। तो उनको हम अपने पास से ब्लड उनको देते हैं, अपने पास से मतलब जो कैंप से हमारे पास ब्लड आते हैं ये ब्लड उनको हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा थैलेसीमिक बच्चे, करीब 100+ बच्चे हमारे पास थैलेसीमिक बच्चे एडमिट हैं। थैलेसीमिक बच्चे वो होते हैं जो कि उनको पैदाइश के बाद से ही उनका ब्लड का निर्माण नहीं होता, डिसीज़ उनकी नहीं बनती है, उनको लगातार ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वो उनको ब्लड हम कहाँ से देंगे? बहुत हमारे सामने समस्या खड़ी होती है। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि इन बच्चों को जब ब्लड दिया जाए उसके रिप्लेसमेंट में कोई ब्लड ना लिया जाए। तो ये कैंप होते हैं, इसी के द्वारा हम उनकी पूर्ति करते हैं। उन बच्चों को हर मंगलवार को हमारे यहाँ थैलेसीमिया डे होता है, थैलेसीमिया क्लिनिक होती है, जिससे 50 से 60 यूनिट हम पर हफ्ते इनको देते हैं विदाउट एक्सचेंज। इसके अलावा HIV पेशेंट है उनको विदाउट एक्सचेंज में देना है। इसके अलावा प्रिजनर्स हैं और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो पुलिस लेके आती है उनको सबको हम विदाउट एक्सचेंज ब्लड देते हैं। तो ये एक बहुत बृहद स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे कार्य हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आम जनमानस जो कर रहा है बहुत कौन का काम होता है, बहुत ही लोगों को इसमें आगे बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिले, जिससे कि हम ऐसे लोगों की मदद कर सकें। और जब इन लोगों की मदद करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला भी देखता है और इन गरीब बेसहारा मरीज़ के मुँह से भी ये दुआ निकलती है इन डोनर्स के लिए, क्योंकि उसके थ्रू उनकी जान बचती है। तो मैं यहाँ से आह्वान करना चाहूँगा कि कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप हो तो हर 3 महीने बाद, अगर आज आपने डोनेट किया, हर तीसरे महीने बाद आप डोनेट कर सकते हैं ब्लड बैंक में जा कर के। और इससे आपके बॉडी का स्टेटस भी पता लगता है और मरीज़ को भी फ़ायदा होता है। तो इसलिए बड़े फ़ायदे की, इसीलिए इसको कहा जाता है कि रक्तदान महादान, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई इसको
हम इसका मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। ये मनुष्य के शरीर से निकलता है, मनुष्य के शरीर को ही जाएगा। तो ये बहुत ही महादान है, इसमें सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, कोई मिथ या मिसकंसेप्शन ना पैदा करें, कोई गलत धारणा इसमें ना लेके चलें, सब लोग आगे आएँ, ब्लड डोनेट करें। ये बहुत ही पुण्य का काम है, रक्तदान महादान।